नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था एजुकेशन इंडिया चैनल। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जानेंगे भारत के प्राचीन इतिहास, वंश, धर्म, संस्कृति आदि के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर है मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक की माता का नाम क्या था? इसका उत्तर है सुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? इसका उत्तर है बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? इसका उत्तर है प्रथम शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? इसका उत्तर है 11वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 7। अगला क्वेश्चन है, कौशांबी अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रानी का अभिलेख। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है गोपाल। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका उत्तर है धम्मपाल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सामंत सेन ने। अगला क्वेश्चन है, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है अवंती वर्मन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में लोहार वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है संग्रामराज। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है जयसिंह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है जयचंद। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? इसका उत्तर है मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है वासुदेव। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इसका उत्तर है
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें गौरी की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है उपेंद्र राज। अगला प्रश्न है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है नानुक। अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है खजुराहो। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न है सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है खेतड़ी का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर है राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है चंदावार का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला प्रश्न है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है तोसली। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है भरहूत स्फूत का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है देवभूति। अगला प्रश्न है कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है वासुदेव। अगला प्रश्न है कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है सुशर्मा। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है सिमुक। अगला प्रश्न है भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला यवन शासक कौन था? इसका उत्तर है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस। अगला क्वेश्चन मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? इसका उत्तर है नागसेन यानी नाग अर्जुन। अगला प्रश्न है शक कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर है मध्य एशिया। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका उत्तर है हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? इसका उत्तर है 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है शक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका उत्तर है रुद्रदामन। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है कुजुल कटफिसस। क्वेश्चन है वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है होत्री। अगला प्रश्न है टेसियस जिसने भारत की विवरण में आश्चर्यजनक कहानियाँ लिखी जो अविश्वसनीय है कौन था? इसका उत्तर है ईरान का राजवैद्य। अगला प्रश्न है सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था? इसका उत्तर है निर्याकस। अगला क्वेश्चन है सीयूकी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है
ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इसका उत्तर है आचार्य शीलभद्र। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है किबला। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ईसा मसीह। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है जेरूसलम के निकट बैतलहम में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? इसका उत्तर है पोंटियस ने 33 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है क्रॉस। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है बाइबिल। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है पैगंबर जरथुष्ट्र। अगला प्रश्न है, मगध की सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है वीरभद्र। अगला प्रश्न है, जरासंध किसका पुत्र था? इसका उत्तर है वीरभद्र का। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है नागदशक। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? इसका उत्तर है 52 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? इसका उत्तर है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका उत्तर है कुनिक। अगला प्रश्न है, उदायन मगध का राजा कब बना? इसका उत्तर है 461 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है उदायन। अगला प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 356 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है फिलिप। अगला प्रश्न है, फिलिप कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है मकदूनिया का। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? इसका उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान का आरंभ कब किया? इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? इसका उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है पंजाब के शासक पोरस के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हाइडे स्पीच या झेलम या वितास्ता का युद्ध। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर है बऊ-के-फेला। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है शिशुनाग। अगला प्रश्न है,
शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है काल अशोक। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका उत्तर है नंदीवर्धन। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 345 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है विशाख दत्त। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर है 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? इसका उत्तर है श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? इसका उत्तर है भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न है अमित्रघात किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बिंदुसार को। अगला प्रश्न है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है अशोक महान। अगला क्वेश्चन है अशोक महान मगध का राजा कब बना? इसका उत्तर है 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? इसका उत्तर है चाणक्य ने। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।